मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा सब जोर लगाओ। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। हरि कैसे गोधेर अपार कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो बारो। पे गिरवर लीनो डार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए अय भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरत न जाए अभी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरत न जाए अभी भैया। हरि गिरवर में भोज अपार कन्हैया मेरो बारो। हरि गिरवर में भोज अपार कन्हैया मेरो बारो। मेरो काना मुरली वालो कन्हैया मेरो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो पूछरी वारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे दीवारो लठिया को दियो सहारो। हरि मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो मेरो काना बंसी बारो। कन्हैया मेरो बारो मेरो काना बंसी बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। बोले गिरिराज भगवान की जय। हंसीवारी की जय। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार
7 कोस तक मेरे गोविंद ने उसकी राज पर्वत को धारण करा। इधर टंकी खाली हो गई महाराज ऊपर। इंद्र देवता जो बरसात कर रहे थे ना, उनका पानी खत्म हो गया। ये दौड़े दौड़े गए, महाराज महाराज का क्या हुआ, ब्रज को बहा दिया? अरे महाराज क्या बहा दिया, वहां तो धूल उड़ रही है। अब इसमें प्रश्न होता है कि बताओ, जब 7 दिन तक अविश्राम बरसात बरसती रही और ये क्या कह रहे हैं कि धूल उड़ रही है, तो आखिर वो जल गया तो कहां गया? तो आप सुनो, कहां गया वो जल? ये उस समय की बात है जिस समय मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम, देखो जहां जगह मिल जाती है ना, वो वहां शांति से बैठ जाएंगे, आवाज नहीं करेंगे। आपको बताएं हम कि जो कथा होती है ना, एक तारतम्य के अनुसार चलती है। जैसे पहले के जमाने में जब टीवी हुआ करते थे तो एक एंटीना होता था पहले, है ना, होता था ना, तो वो हिल जाता था ना, तो चित्र नहीं आते थे, चित्र नहीं आते थे। तो क्या करता, एक आदमी ऊपर जाता था और ऊपर जाकर के एंटीने को छेड़ता था, चित्र आ गए क्या, कहा नहीं आए, फिर घुमाता था, अब चित्र आ गया, हाँ यही रहने दे भैया, सही, अब चित्र सही आ रहे हैं। उसी प्रकार ये कथा भी एंटीना की है। आपका ध्यान इधर उधर हुआ, ये भी महाराज इधर उधर हो जाता है। इसलिए अपना एंटीना ठीक रखो, तब तो आपको समझने में आएगा। आपका ध्यान इधर उधर गया, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तार हिल जाएगा तो फिर महाराज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने तारों को संभाल करके रखो। शांति से जहां जगह मिलती है वहां शांति से बैठ जाएंगे बिना बात किए। मैंने परसों के रोज आपको एक बात बताई थी, याद हो तो, मैंने कहा था आपको कि सुनाओ मत, सुनना सीख लो आप। लेकिन हम लोग सुनाना ज्यादा जानते, सुनना कम जानते हैं। इसलिए सुनाओ मत, सुनना सीखो। तो यहां बता रहा था मैं कि ये जल कहां गया। तो ये उस समय की बात है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण और जानकी के साथ 14 साल का वनवास काट करके जब आए। बाबा जी ऐसे रख दो, आप पूजा डिस्टर्ब हो जाएगी और कोई खतरा इसमें, यहाँ माथे पे लगा लूंगा मैं, यहाँ। तो जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट करके आए, तब एक दिना माता जानकी कहने लगी, प्रभु मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ, तो आप किसी अच्छे ब्राह्मण को जो ज्यादा खाता हो, आज के ब्राह्मण कम खाते हैं, डायबिटीज होते हैं, नहीं मीठा कम लेंगे, हैं? तो कोई बढ़िया खाने वाला पंडित हो, ब्राह्मण हो, संत हो, ऐसे ब्राह्मण को आप निमंत्रण दे आओ, मैं भोजन कराना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है। भगवान श्री राम एक ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त्य ऋषि। क्या नाम था? अगस्त्य ऋषि। उन अगस्त्य ऋषि को कहा, महात्मन हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है भोजन का। कहा ठीक है। अब इधर माता जानकी सोचने लगी कि जब महात्मा जी आएंगे तो गरम गरम उनको बढ़िया खिलाऊंगी, ठंडी हो जाएगी नहीं तो अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। महात्मा आए, अगस्त्य ऋषि, माता जानकी ने चरण प्रक्षालन किए, आसन लगाया और बिठा दिया। हलवा, पूरी, सब्जी, खीर बनाई थी माता जानकी ने। थाल लेकर के आई महात्मा के पास और परोसा। कहा महात्मन भोग लगाइए। अगस्त्य ऋषि भोजन पाने लगे और अगस्त्य ऋषि जैसे भोजन पाने लगे,
सीता जी तो डाल करके गई थी रसोई में, पीछे मुड़ करके क्या देखती है कि पूरी थाली खाली है। माता जानकी सोचने लगी महात्मा जी तो खा भी गए, सोचने लगे शायद भूख ज्यादा होगी, तो पहले तो 2 पूरी डाली थी, तो अब की बार 4 पूरी डाली, खीर डाली। डाल करके जैसे ही गई, पीछे मुड़ करके क्या देखते हैं कि पत्तल चाटते नजर आए अगस्त्य ऋषि। अरे राम राम, ये तो एक ही ग्रास 4 पूरियों को बना करके खा गए। अब इन्होंने 10 पूरी डालना शुरू कर दिया। अब 10 पूरी डाल करके जैसे जाती, पीछे मुड़ करके क्या देखती है कि पत्तल चाटते नजर आए अगस्त्य ऋषि। माता महाराज घबरा गई। अब तो एक पूरा का पूरा धामा तसला भर करके लाती है और उनकी थाली में डालती है, और मुड़ करके क्या देखती है कि पूरी पूरियों को महाराज एक ग्रास बना करके अगस्त्य ऋषि खा गए। खीर खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो गई। माता तो परेशान हो गई, डालती डालती चाय फिर डाले, चाय लेके फिर डाले। माता जी ने गणपति भगवान का ध्यान किया, रिद्धि सिद्धि का ध्यान किया। रिद्धि सिद्धियां पूरियां बेलने लगी और गणेश जी महाराज पूरी निकालने लगे, और माता जानकी जी परोस रही है। पूरा का पूरा धामा डाल करके आती है, पीछे मुड़ करके क्या देखती है कि महाराज पत्तल चाट रहे हैं। माता जानकी के पसीना छूट गया, और 1 दिन 2 दिन तक भोजन नहीं चला, 7 दिन तक अविश्राम भोजन चल रहा है। 7 दिनों तक अविश्राम भोजन। गणपति निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि बेल रही है, माता जानकी परोस रही है। इधर लोग आए कोष से, कहने लगे माता जी अन्न कोष का आधा कोष खाली हो गया। भगवान के अन्न का कुछ कमी थी क्या? लेकिन आज अगस्त्य ऋषि ने उस अन्न कोष के आधे कोष को खाली कर दिया। कहते माता जी अन्न का आधा कोष खाली हो गया। फिर महाराज भोजन तो चल रहा था रात दिन तक। 20 दिन हो गए, अविश्राम भोजन चल रहा था। इधर खाते जा रहे हैं और इधर परोसती जा रही माता जानकी। फिर लोग आए, कहने लगे माता जी चतुर्थांश ही रह गया, अब बस अन्न का कोष खाली होने वाला है। माता जानकी प्रभु राम जी के पास गई, जल्दी से डाल करके कहने लगी प्रभु कुछ करो, ये महात्मा जी तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। इन्होंने कहा सुनो, उनको जल तो पिलाओ। पानी का रामझारा लेकर के गई, कहने लगी महाराज मैंने सुना है कि आधा भोजन हो जाए ना तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त्य ऋषि कहने लगे भी आधा तो होने दो, तो आधा तो होने दो अभी। अरे राम राम राम, अभी आधा भी नहीं हुआ। अब तो पसीने छूट गए सीता जी के। तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, कहने लगी महाप्रभु ये तो ऐसे करें कि अभी आधा भी नहीं हुआ, और आधा होएगा ना तब पानी पी लेंगे। अरे प्रभु अगर ये सारा कोष अन्न कोष खत्म हो गया और महात्मा जी ने फिर और मांग लिया कि लाओ पूरी और लाओ, और अगर भूखे रह गए तो प्रभु ये तो पाप लगेगा, कोई ब्राह्मण भूखा चला जाए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। अरे मेरे प्रभु ने क्या किया सीता जी को भी पता नहीं। सीता जी से छुप करके भगवान एक लीला रच दी। भगवान एक बटुक ब्रह्मचारी का रूप बनाया, दरवाजा खटखटाया। सीता जी ने दरवाजा खोला, कहने लगा ब्रह्मचारी कहने लगी देवी हमें भी भोजन करना है। सीता जी सोचने लगी एक तो अंदर बैठे और एक और आ गए। इन्होंने कहा आओ महात्मा, उनके लिए भी आसन लगा दिया, उनके लिए भोजन रख दिया। अब जैसे ही भोजन रखा, पूरा का पूरा धामा तो उनके लिए डाल जाए अगस्त्य ऋषि पर, और उनको 2 पूरी डाल करके गई। पीछे मुड़ करके क्या देखती अगस्त्य ऋषि तो पत्तल चाट रहे थे, और इधर जो और ब्रह्मचारी बैठे थे ना उन्होंने भोजन कर लिया, चुपचाप बैठे थे। अब नियम यह है कि अगर बगल में आपका कोई दूसरा ज्यादा खाने वाला कम खाने वाला जल्दी हाथ धोने ले तो ज्यादा खाने वाले को शर्म आ जाती है ना।
तो अगस्त ऋषि पूछने लगे तुम्हारा हो गया? तो कहा हमारा तो हो गया। इतनी जल्दी हो गया? हाँ हो गया, हम तो इतना ही खाते हैं। तो महाराज अगस्त ऋषि भी सोचने लगे कि अब हमको भी रहने देना चाहिए। हाँ देवी हमको जल पिला दो आप। उसी समय भगवान वास्तविक स्वरूप में आकर के प्रकट हो गए और कहने लगे प्रभु जब आप इतना खाते हो तो जल कितना पियोगे? जो 20 दिनों तक लगातार आप अन्न खा रहे हो तो इतना जल हमारे शरीरों में भी नहीं है। लेकिन हम आपको वचन देते हैं इस अवतार में तो नहीं, अगला अवतार हमारा द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार होगा और इंद्र देवता इस प्रकार रात दिन 7 दिनों तक बरसात बरसाएंगे। ये उधार रहा जल, इस जल को तब पीना। तब कहते अगस्त ऋषि तब के प्यासे थे और आज जब इंद्र देवता ने बरसात करी तो ओक करके सारा का सारा जल पी गए। ऐसा महाराज अब तो सब लोग बाहर निकल आए। भगवान ने कहा भैया धूल उड़ रही है, सूर्य भगवान निकल आए, बाहर निकलो। और मेरे गोविंद ने सबको बाहर निकाला और क्या किया? भगवान पितम शैलम भगवान अपेतम शैलम स्वस्थानी पूर्वभाग। जो गिरिराज पर्वत उठाया था ना, उस गिरिराज पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया। याद रखना बंधुओं, किसी वस्तु को अगर हम उठाते हैं तो वैसे की वैसे उस जगह पर नहीं रख सकते। लेकिन मेरे प्रभु ने उस गिरिराज पर्वत को कोई भी जगह खाली नहीं रही, जिस जगह से उठाया था बिल्कुल उसी जगह पर गिरिराज पर्वत को स्थापित कर दिया। अब इसमें प्रश्न ये होता है कि मेरे प्रभु ने आखिर इसी अंगुली से गिरिराज पर्वत को क्यों उठाया? भाई अंगूठी से भी उठा सकते थे, तर्जनी से उठा सकते थे, मध्यमा से उठा सकते थे, अनामिका से उठा सकते थे, आखिर इसी अंगुली से क्यों उठाया? तो कहते हैं जब भगवान गिरिराज पर्वत को उठाने लगे तब सोचने लगे कि मैं इस अंगूठे से गिरिराज पर्वत को उठा लूं। लेकिन भगवान सोचने लगे कि पहले ये तो देखूं कि मैं जिस अंगुली से पर्वत को उठाने जा रहा हूं वो अंगुली काम किस लिए आती है। तो सोचा ये अंगूठा किस काम में आता है। तो भगवान सोचने लगे कि भैया ये अंगूठा तो किसी को ठेंगा दिखाने के लिए काम आता है। किसी को नीचा दिखाते हम ठेंगा दिखाते हैं। नीचा दिखाने मुहावरा है, अंगूठा दिखाना मतलब नीचा दिखाना, मुहावरा है। तो भगवान सोचने लगे कि नहीं नहीं भैया मुझे किसी को नीचा थोड़ी दिखाना है। तो भगवान ने अंगूठी से नहीं उठाया। फिर भगवान सोचने लगे मैं इस अंगुली से उठा लूं, तर्जनी से। तो सोचा कि ये अंगुली किस काम आती है। तो कहा ये अंगुली इशारे करने के काम आती है। इशारे करने के काम कि फलानी वस्तु कहां पर हम अंगुली से करते वहां पे है। इशारा करने के काम आती है अंगुली। जैसे एक ब्रज की गोपी थी, ध्यान से सुनना। एक ब्रज की गोपी थी और उसने इस अंगुली में हीरे की सुंदर अंगूठी पहन रखी थी। हीरे की अंगूठी पहन रखी थी। तो वो अपनी सहेलियों के पास गई कि सहेलियों की नजर जाए मेरी अंगूठी की ओर। इन औरतों में होती है जैसे सुंदर सी साड़ी पहनेगी ना तो पड़ोस में जाएगी कोई मेरी साड़ी को देखे। औरतों में होता है ऐसा। तो इसने भी इस अंगुली में हीरे की अंगूठी पहन करके गई सहेलियों के पास। अभी खुद तो कैसे कहते कि मेरी अंगूठी देख, भाई खुद बढ़ाई करे, दूसरे बढ़ाई करे। लेकिन उसकी किसी सहेली ने उसकी अंगूठी की तरफ देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा। अब इतनी परेशान हो गई वो कि बताओ मैं कितनी सुंदर हीरे की अंगूठी पहन करके गई और किसी सहेली ने मेरी अंगूठी को देखा ही नहीं। अब उसने क्या किया, इतनी दुखी हो गई, इतनी परेशान हो गई कि अपने घर में आग लगा दी। अब उसका घर जलने लगा। गांव के इकट्ठे हो गए लोग, अरे भैया उसके यहाँ आग लग गई, आग लग गई। लोग बुझाने के लिए आए तो उसकी सहेलियों को पता चला कि अरे हमारी सहेली के घर आग लग गई। तो वो भी आई, वो इशारा कर रहे थे देखो आग वहां भी लगी, वहां भी आग लग गई।
किसी गोपी की, किसी सहेली की नजर चली गई। अरे अरे एक मिनट सहेली, अरे कितनी सुंदर अंगूठी है, कितने की लाई? वो कहने लगी पहले ही देख लेती, घर में आग तो नहीं लगानी पड़ती है ना, पहले ही देख लेती तो भगवान कहने लगे भैया मुझे किसी को इशारा थोड़ी करना है, नहीं नहीं। फिर सोचा इस अंगुली से उठा लूं, तो कहा ये अंगुली किस काम आती है? जब औरतें, माताएं, बहनें अपने स्वयं के बिंदी लगाती है ना, तो इस अंगुली से लगाती है ऐसे। और शास्त्रों में तो इतना तक लिखा है कि व्यक्ति अगर स्वयं के तिलक करे तो इस अंगुली को काम में नहीं लेना चाहिए, इसी अंगुली को काम अपने स्वयं के लगाए इस अंगुली से करना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि अगर इस अंगुली से उठा लूंगा तो स्वयं की प्रशंसा हो जाएगी ना, स्वयं की बढ़ाई हो जाएगी, और मुझे अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि इस अंगुली से उठा ले तो अनामिका से। तो ये अनामिका किस काम आती है? ये गौ माता के तिलक करने के काम आती है, संतों के तिलक करने के काम आती है, ब्राह्मणों के तिलक करने के ये अंगुली काम आती है। याद रखना, अपने स्वयं के तिलक इससे मत करो, क्योंकि ये संतों की अंगुली है, ये ब्राह्मणों की अंगुली है। और बंधुओं, ये इस अंगुली इतनी पवित्र है, कहते अनामिका शांति दोपता। इस अंगुली को क्या नाम है? शांति नाम है इस अंगुली का। ये शांति प्रदान करने वाली अंगुली है ये। भगवान सोचने लगे कि नहीं नहीं, ये तो मेरे संतों की अंगुली है, मेरी गौ माता की अंगुली है, इससे नहीं उठाऊंगा। तो भगवान ने सोचा कि इस अंगुली से उठा लूं। ये अंगुली किस काम आती है? तो सोचा कि ये अंगुली किसी काम नहीं आती, जो किसी के काम नहीं आती ना, वो मेरे काम आएगी। इसीलिए भगवान इस छोटी अंगुली पर उठाया, और वो भी दाएं हाथ की अंगुली से नहीं उठाया। आप ये सोचो कि भगवान ने दाएं हाथ की अंगुली से उठाया हो, नहीं नहीं, बाएं हाथ की छोटी अंगुली से उठाया। बाएं हाथ से क्यों उठाया? क्योंकि दायां हाथ पुरुष का होता है और बायां हाथ स्त्री का होता है। तो मानो भगवान ने अपनी शक्ति से गिरिराज पर्वत को नहीं उठाया, राधा रानी के हाथ से उठाया है, इसीलिए बाएं हाथ की करनी अंगुली पर। जब भगवान गिरिराज पर्वत को धारण कर रखे थे ना बाएं हाथ से, तो राधा रानी सामने खड़ी थी। राधा रानी से नजरें मिल गई मेरे गोविंद की, और राधा रानी की नजरें मिल गई गोविंद से। यशोदा जी ने देख लिया और कहने लगी, वृषभानु लले को उधर करो, मेरे लाला को मन बट जाएगो। अरे वो तो वृषभानु लले को दूर हटाओ, मेरा लाला किशोरी राधा रानी को देख रहा है, मेरा लाला का मन बट जाएगा। तो भगवान बोल पड़े। भगवान कहते, मैया काना बोले बिन राधा के गोवर्धन गिर जाएगो। अरे नहीं मैया, अगर राधा रानी को तुमने दूर कर दिया तो ये गिरिराज पर्वत गिर जाएगा। अब देखो ये पद है, कई लोग कहते हैं महाराज भगवान ने उठाया तो गिरिराज पर्वत को तो इन्होंने क्यों कहा कि बिन राधा के गोवर्धन गिर जाएगो? उठा तो भगवान ने रखा है। पर याद रखना बंधुओं, भगवान उठाते हुए दिख रहे हैं हमको, लेकिन हकीकत में भगवान नहीं उठा रखे। जिनके नाखून के अंदर किशोरी राधा रानी का प्रवेश है, किशोरी राधा रानी अंगुली में प्रवेश करके उस गिरिराज पर्वत को उठाया है। अकेले भगवान की शक्ति नहीं है। और मैं अगर ये कह दूं कि ये भागवत भी राधा रानी है और कृष्ण भगवान का स्वरूप है, तो इसमें गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता ताम श्री भागवती गाथाम वंदे युगल रूपी। ये राधा और कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप है बंधुओं। इसके अंदर जो गोरे गोरे पन्ने हैं ना,
वो मेरी राधा रानी है, और काले काले अक्षर भगवान श्री कृष्ण का रूप है। दोनों साथ है बंधुओं, राधा और कृष्ण दोनों अलग नहीं हैं। कई लोग मुझे कहते हैं, हे महाराज एक बात बताइए, भगवान श्री राधा रानी से प्रेम तो किया लेकिन शादी तो नहीं करेगा। लोग प्रेम को कहते हैं कि हमारा प्रेम ऐसा हो। भगवान कृष्ण ने शादी तो किसी और से करी लेकिन प्रेम किसी और से किया। गलत बात बंधु। गर्ग संहिता उठा करके देखना, कौन कहता है कि भगवान की राधा रानी के साथ शादी नहीं हुई। ये उस समय की बात है जिस समय श्याम सुंदर छोटे से थे। जब छोटे से थे कन्हैया, तब एक दिन क्या हुआ कि ये कहने लगे, बाबा बाबा मैं भी तुम्हारे साथ गैया चराने चलूंगा। इन्होंने कहा ठीक लाला चल। तो गैया चराने के लिए जाते हैं, अपनी गोद में नंदराय जी कन्हैया को गोद लेकर के। लेकिन किशोरी राधा रानी बड़ी थी, याद रखना, राधा रानी कन्हैया से बड़ी थी। इधर इनके राधा रानी के भाई का नाम था श्रीधामा, ये भी गैया चराने जाता था। तो एक दिन राधा रानी की माँ जिसका नाम था कीर्ति, वो कहती है लाली तेरा भैया गया है गैया चराने, तो तू जा और तू उसको भोजन पकड़ा करके आ। वहीं पर क्या हुआ कि ये राधा रानी जाती है। जैसे राधा रानी ने देखा गोविंद को नंदराय जी की गोद में, जन्म जन्मों की प्यास थी महाराज ये, क्योंकि राधा और कृष्ण बंधु अलग है कि नहीं। राधा कृष्णम स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम। राधा है वही कृष्ण है, कृष्ण है वही राधा है। तो कहते हैं कि जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण भगवान को देखा, समझ गई आत्मा वही राधिका, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। और जैसे राधा रानी ने कन्हैया को देखा, और आज क्या किया, उस भगवती श्री किशोरी राधा रानी ने चारों तरफ अंधकार कर दिया। इतनी आंधी चली कि नंदराय जी की आंखें बंद हो गई, और किशोरी राधा रानी वहां आ गई। कहने लगी बाबा अरे बेटा तू यहाँ कैसे आ गई। कहा बाबा आप बैठ जाइए, आपका लाला मुझे अपनी गोद में दे दो। किशोरी राधा रानी ने कन्हैया को अपनी गोद में दे दिया, और एक नई लीला रच गई वहां पर। उस जगह का नाम था भांडीर वन। जब गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं ना, तो उस गोपाल सहस्त्रनाम में आता है भांडीर वन संकहा। एक जगह भांडीर वन, 84 कोस ब्रज 84 कोस में एक जगह आती है भांडीर वन। उस भांडीर वन वो जगह थी, और भगवान उस राधा रानी ने क्या किया, नया दृश्य प्रस्तुत कर दिया। नंदराय जी को कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। 16 साल के मेरे गोविंद हो गए, दोनों किशोर हो गए, राधा रानी 16 साल के। वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, नारद जी प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान श्याम सुंदर को बैठा करके राधा रानी के साथ ग्रंथि बंधन कर दिया, और ग्रंथि बंधन करके उनके फेरे करा दिए थे ब्रह्मा जी। राधा रानी का श्याम सुंदर के साथ विवाह हो गया था उस समय। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी, केवल ब्रह्मा जी को, नारद जी को, प्रभु श्याम सुंदर को और राधा रानी को। कई लोग कहते हैं हमारा प्रेम तो राधा रानी जैसा है, हमारा प्रेम कृष्ण जैसा है। अरे तुम प्रेम करना क्या जानोगे, प्रेम होता क्या है। याद रखना, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप उसको याद करते हो। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप उसको याद करते हो। प्रेम का मतलब तो वो है जिसकी याद कभी जाती ही नहीं। प्रेम का मतलब जिसकी याद कभी जाती ही नहीं। कई कहते हैं महाराज हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
जितनी सांसें, जितनी शरीर के अंदर सांसें नहीं है, उतना हम तुमको याद करते हैं। ये राधा रानी के साथ भगवान का भांडीर वन में विवाह हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं। अब जैसे बाहर निकल करके आए, वातावरण साफ हो गया, सारे ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया सच बता तू कौन है? तो कहा कि क्या बातें कर रहे हो? अरे भैया, हमारे यहाँ गोपकुआल के अंदर ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं हुआ जो 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठा लेवे। तेरे अंदर इतना बल कहां से आ गया? गोपियां भी कहने लगी, हाँ कन्हैया बात तो सच है, तेरी शकल बिल्कुल नंदराय जी से नहीं मिलती है, तेरी शकल यशोदा मैया से नहीं मिलती है। कहा कैसे? अरे देख, नंदराय जी तो कितने गोरे हैं, यशोदा जी कितनी गोरी हैं, और तू काला है। हमें तो ऐसा लगता है कि भैया तो नंदराय जी का यशोदा जी का बेटा नहीं हो सकता। गोपियां क्या कहती है? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काला हो करके जग से निराला क्यों? तू काला हो करके जग से निराला क्यों? मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली का रंग काला, मेरी कमली का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली नाग पर नाच किया, मैंने काली नाग पर नाच किया, और काली नाग को नाच दिया, और नागों का रंग काला, नागों का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो करके जग से निराला क्यों?
सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत, बादल का रंग काला, बादल का रंग काला, इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। सखी नैनों में गजरा लगाती है, सखी नैनों में गजरा लगाती, और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठा, गजरे का रंग काला, गजरे का रंग काला,